नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। विधानसभा 392 में सुरियामा अंतर्गत छनौरा में भाजपा का जनसंपर्क एवं प्रचार प्रसारण कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान भाजपा के समस्त कार्यकर्ता गण मौजूद होकर भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि रविंद्र त्रिपाठी ने सरकार की नीतियों को बताकर एवं सरकार के तमाम लाभों को बताकर जनता से वोट डालने की अपील की है। विधानसभा 392 में सुरियावा अंतर्गत छनौरा में भाजपा के जनसंपर्क एवं प्रचार प्रसारण कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान भाजपा के समस्त कार्यकर्ता गढ़ पहुंचकर भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि रविंद्र त्रिपाठी ने सरकार की नीतियों को बताकर एवं सरकार के तमाम लाभों को बताया। जय भारत। इस समय आप उपस्थित हैं छनौरा में, और छनौरा में यहाँ पे विधायक जी का एक नया कार्यालय खुला गया है जो कि जनसंपर्क के लिए एवं प्रचार प्रसारण के लिए खोला गया है। और हमारे साथ विधायक जी उपस्थित हैं और उनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उपस्थित हैं, जितने कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो सभी इस समय उपस्थित हैं। विधायक जी को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। विधायक जी आपको सबसे पहले बधाई। देखिए, यहाँ के एक एक छोटा बच्चा से लेकर के नौजवान बुजुर्ग माताओं बहनों का मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। और आज लगभग मुझे 40 वर्ष हो गए। मैं इसी मिट्टी पे पैदा हुआ और यहाँ पे एक छोटा अगर हमारे समाज का बनवासी भाई भी है जी। सब समाज के लोगों का स्नेह आशीर्वाद प्रेम मुझको मिलता रहता है। और उसके तहत आज जो यहाँ पे 2022 में चुनाव होने जा रहा है, निश्चित रूप से जो मैं पहले भी कहा था, नामांकन के दिन कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि यहाँ की जनता और ये जनता की जो सर्वोच्च अदालत है उन्होंने अपना एक तरह से फैसला लिख लिया है। और उस फैसले पे 7 तारीख को कमल के सामने वाली नीली बटन दबा करके वहाँ अपना हस्ताक्षर करने का काम करेंगे और 10 तारीख को वह फैसला सीधे सीधे सुना दिया जाएगा। उस फैसले में जो विरोधी पार्टियां हैं, आज किसी पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, उनकी लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसलिए कि मुझे जनता की अदालत पे बहुत बड़ा विश्वास है। और मैंने जो सेवा किया है अपने इन 40 साल के राजनीतिक करियर में, मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी में भी हमने तमाम ऐसे जगहों पे जहाँ लोगों के घर घर पानी पहुँचाने के लिए, उसमें अगर आज मैं समाज की बात करता हूँ तो हमारे विधानसभा में एक ढूलमदासपुर गांव है। उस ढूलमदासपुर में हमने सबसे पहले पेयजल के लिए वहाँ टंकी का शिलान्यास करके आज घर घर में हमने वहाँ पे पानी पहुँचाने का काम किया है। इसी तरह से भदोही में जब कोरोना जैसी महामारी थी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी से लेकर के, लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, जिन्होंने हमारी विकास की गति रुकने न पाए और कोरोना जैसी महामारी में भी हमने विकास की गंगा बहाने का काम किया। और वहाँ पर भी मैंने मजदूरों को इसलिए काम देने का काम किया कि कोई भी व्यक्ति कहीं से उसको कठिनाई उत्पन्न न होने पाए। और कोरोना जैसी महामारी में भी हमने तमाम कार्य करने का काम किया। और विकास की गंगा जो एक बह रही है वो निश्चित है। और आज पहली बार मैं समझता हूँ कि भदोही में जो चुनाव होने जा रहा है वो जाति बिरादरी, जो जातिवाद की लोग राजनीति करते हैं, उससे अलग हो रहा है। यहाँ जातिवाद का जो नारा देने वाले लोग थे, वो जातिवाद की बात अब समाप्त हो गई है। मैं सर्व समाज का बेटा हूँ, इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुझे संविधान में ये कोड देने का अधिकार दिया। और वह ये कोड हमारा बनवासी भाई भी मुझे विधायक, अपना सेवक, अपना चौकीदार बनाने के लिए वो भी ये कोड देता है। तो उसका भी उतना महत्व है जितना एक हमारा भाई, हमारे पिता, हमारी माताएं हैं, उनका भी उतना ही बड़ा महत्व है। इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर वो है तो जो मत का अधिकार हमको मिला है, निश्चित रूप से उस मत के अधिकार से जब मैं चुनाव लड़ा हूँ तब यहाँ की जनता ने, सब समाज के लोगों ने, और जब कहीं बात आई तो हमेशा हर समाज के लोग आगे निकल करके वहाँ मेरा भरपूर सहयोग करने का काम किए हैं। इसलिए मैं भदोही के विधानसभा की लाखों लाख जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मैं बाइट दे रहा था जी, वहाँ पे मैंने कहा
वहाँ पे मैंने कहा कि आज़ादी के बाद उठा लीजिए तमाम ऐसे गांव जहाँ पे रास्ते नहीं थे, जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, जहाँ पे गरीबों का आवास नहीं थे, जहाँ पे शिक्षा का अभाव था। आज उन्हीं गांव में, एक गांव हमारे यहाँ हृदय पट्टी है, हृदय पट्टी में आज़ादी के बाद रास्ता नहीं था। वहाँ पे अनुसूचित भाइयों के घर तक रास्ता पहुँचाने का काम किया। ब्राह्मण समाज के लोग थे वहाँ पे, हर समाज को हमने जोड़ने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज भारतीय जनता पार्टी उसके तहत कार्य कर रही है। इसलिए जो हम काम कर रहे हैं, जो कार्य के आधार पे, विकास के आधार पे, आज निश्चित रूप से जनता का जो स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, शिक्षा के विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, भदोही इस धरती से, भदोही की इसी मिट्टी में और सुरजाओं की धरती पे मैं पैदा हुआ। एक कहावत भी है ना कि जिनके पैर फटी न बेवाई, क्या जाने पिए पराई। मैं अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में नहीं, गांव में विद्यालय तब नहीं हुआ करते थे, अपने बगल के गांव कंडोल में वहां प्राथमिक शिक्षा, इसके बाद जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा मैंने सुरजावा से ग्रहण किया। इसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा मैंने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से किया। फिर जब मैं हाई स्कूल में पास हुआ तो हमारा एक संकल्प था कि मैं GIC कॉलेज में ही पढ़ूंगा। तो वहाँ पे मैं जा कर के फिर जो है ज्ञानपुर में उस GIC इंटर कॉलेज में हमारी शिक्षा वहाँ पे मैंने किया। फिर इसके बाद बनारस महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में, वहाँ से हमारी शिक्षा हुई। इसके बाद मैं शिक्षा की जगत में एक यहाँ पे भदोही में नई क्रांति लाने का काम किया है। और मैंने आदरणीय जो हमारे सभी इस 23 करोड़ जनता के एक चहेते हैं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनके पास हमने हमारे नौजवानों की अच्छी शिक्षा मिले। मैंने लिख करके दिया कि काशी नरेश राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा, विश्वविद्यालय घोषित किया जाना चाहिए, विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। और उसी मांग में मैंने लिखा कि भदोही में मेडिकल कॉलेज बने। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा भी था, लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी गए, वहाँ पे जाने के बाद, लखनऊ जाने के बाद उन्होंने रिपोर्ट मांगा। विश्वविद्यालय बनने के लिए भी रिपोर्ट चली गई है और मेडिकल कॉलेज बनने के लिए ज़मीन का आवंटन भी हमने करवा दिया है, वो जिलाधिकारी भेज दिए हैं। लेकिन अल्प समय होने के नाते ये शिलान्यास नहीं हो पाया। मैं वादा कर रहा हूँ भदोही ही नहीं, क्षेत्र के अन्य जनपदों के अपने युवा साथियों से और ख़ासकर अपने भदोही विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं से कि जैसे ही चुनाव संपन्न होगा उसके ठीक 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको भदोही की धरती, ज्ञानपुर की धरती पे ले आकर के वहाँ विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास कराऊंगा और मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास कराऊंगा। धन्यवाद। भदोही से सी न्यूज संवाददाता भूपेश कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।